ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी के बारे में तो आप सबने सुना होगा, सब लोग ट्रेड करते होंगे, लेकिन उसको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और एक्चुअली बैंक निफ्टी है क्या, इस चीज़ को हम समझने वाले इस वीडियो में। आपको मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, बेस डेट, कब शुरू हुआ था, किस तरीके से आप उसको ट्रेड कर सकते हो, कौन से उसके मेजर स्टॉक हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए, और भी बाकी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सीधे बोर्ड पर चलते हैं, समझते हैं कि बैंक निफ्टी क्या है और किस तरीके से हम लोग इसमें एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना के पैसा बना सकते हैं, और एक्चुअली किस तरीके से ये मैनेज होता है और कौन कौन से स्टॉक है जो इसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं या प्राइजेस को फ्लक्चुएट करते हैं। चलिए यहाँ पर समझते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो बैंक निफ्टी है, द इंडेक्स इज डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द लार्ज एंड लिक्विड बैंक्स। जो बैंक निफ्टी है वो डिज़ाइन किया गया था जो लार्ज 12 या जो लार्ज और लिक्विड बैंक्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है, उनके बिहेवियर को, जैसे निफ्टी 50 के 50 स्टॉक होते हैं, जो निफ्टी 50 होता है वो 50 लार्ज स्टॉक्स को या 50 सबसे बड़ी कंपनीज को रिफ्लेक्ट करता है, उनके परफॉर्मेंस को दिखाता है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी है वो 12 जो मेजर बैंक्स है या लार्ज बैंक्स है उनके परफॉर्मेंस को दिखाती है। इसमें 12 बैंक हैं और इसकी जो बेस डेट है वो है जनवरी 1, 2000। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको बनाया गया इंडेक्स, जिस तरीके से निफ्टी क्यों बनाया उस तरीके से सेंसेक्स क्यों बनाया, माफ़ कीजिए बैंक निफ्टी क्यों बनाया, तो एक बेंचमार्क सेट करने के लिए, किस तरीके से आप पूरे 12 बैंकों के या लार्ज जो बैंक हैं उनके बिहेवियर को पता कर सकते हो, इसको बोलते हैं बेंचमार्क। इंडेक्स फंड बनाने के लिए जिस तरीके से ETF और इंडेक्स फंड का पूरा वीडियो मेरा दूसरे नीचे होगा, आप लिंक में चले जाइएगा या मेरी प्रोफाइल में चले जाएगा, आपको वहाँ पर प्रॉपर मिल जाएगा क्या होते हैं ETF और इंडेक्स फंड, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक जो भी इंडेक्स होता है उसका फंड बनाया जाता है और जितना रिटर्न वो देता है उतना ही रिटर्न आपको एक इंडेक्स फंड में मिलता है। मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी एक साल में, क्योंकि बैंक निफ्टी के शेयर तो आप खरीद नहीं सकते, तो इसको आप पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए इसका इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए हर साल 12% चल जाता है, एज्यूम कीजिएगा, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर 12% का रिटर्न हर साल मिलते रहता है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि आप इसके कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शंस के लिए और फ्यूचर्स के लिए, फ्यूचर क्यों होते हैं और ऑप्शन क्यों होते हैं उसका वीडियो भी मैंने पहले बना चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिस तरीके से ETF बिहेव करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से इंडेक्स फंड बिहेव करते हैं वैसे ही ETF बिहेव करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसको आप मार्केट से बाय या सेल कर सकते हैं, ETF को आप नहीं कर सकते। तो ETF बनाने के लिए भी इंडेक्सेस का यूज़ होता है, सारे इंडेक्सेस का, तो इसमें बैंक निफ्टी भी शामिल है। अब यहाँ पर मेथडोलॉजी की बात करें तो ये फ्री फ्लोट मार्केट के हिसाब से चलती है। 12 बैंकें हैं, सितंबर 15, 2003 में ये लॉन्च हुआ था और बेस डेट इसकी 2000 थी। जो बेस वैल्यू थी जब शुरू हुआ था, जैसे IPO प्राइस आते हैं ना कि एक स्टॉक का IPO कितने पे इशू हुआ था, 70 रुपये पे, 80 रुपये पे, वैसे इसका बेस वैल्यू 1000 था। और कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी रियल टाइम है, रियल टाइम पर ही चलता है ना, आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो रियल टाइम चेंज होता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो रियल टाइम फ्रीक्वेंसी है। और सेमी एनुअली, साल में इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होती है 2 बार, हाफ ईयर में। अब ये इसके मेन बैंक है। अब मैं चीज़ जो आपको बता रहा था कि किस तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, ये वाला जो बैंक है 5% तक का, इंडसइंड बैंक, मैं इंडसइंड बैंक को भी बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं करता या नहीं लेता, पर फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए हेवी वेटेज क्या है यहाँ पर, ये वाले 5 बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, ये 5 बैंक जिधर चलेंगे बैंक निफ्टी उधर ही जाएगा, चाहे स्टॉक 10% क्यों ना चल जाए, ये वाले 4 वाले नीचे के 4। और अगर ये नेगेटिव है तो वो फ्लैट ही रहेगा, और अगर ये फ्लैट है और ये 2%, 5% में गिर गए तो इंडेक्स आपका नीचे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जब भी आप बैंक निफ्टी को ट्रेड करें, बुधवार को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, तो बस इन 5 या 6 शेयरों को अपनी लिस्ट में लगाना है, ऊपर टॉप पे लगाना है, क्योंकि आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए। अलग अलग वॉच लिस्ट लगाइए, वहाँ पर इनको बैंक निफ्टी लिखिए, बैंक निफ्टी के नीचे ये 6 या 5 या 6 स्टॉक आप रखिए और इनके बिहेवियर को चेक कीजिए, इनके चार्ट को चेक कीजिए, किस तरीके से बाइंग बन रही है या सेलिंग बन रही है, उसी तरीके से आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है। अगर ये फ्लैट है, इंडेक्स को आप ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बैंक है जिनमें हेवी वेटेज है और ये टोटल 12 बैंकों की लिस्ट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको SBIN बोलते हैं, कोटक, पंजाब, इंडस, IDFC, ICICI, HDFC, फेडरल बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक इंडिया, एक्सिस, ए स्मॉल फाइनेंस, ये 12 बैंक है। ये वेटेज के हिसाब से नहीं, वेटेज वाला पहले था, ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से, तो ये 12 बैंक है। चलिए, तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बैंक निफ्टी क्या है और किस तरीके से आप इसको चीज़ों को समझ सकते हैं। इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। ये चीज़ें बताऊंगा आपको, कौन सा ऑप्शन कहाँ पर बाय करना चाहिए, ऑप्शन चेन को किस हिसाब से देखना चाहिए, सारी स्ट्रेटेजीज में कुछ दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आता मेरे लेटेस्ट वीडियो का, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्प्रेड नॉलेज ब्रदर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।